अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप हजरात? उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से आप हजरात खैर व आफियत से होंगे, और मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम मुसलमान भाइयों और बहनों को खुश रखे, आबाद रखे, सेहत व तंदुरुस्ती के साथ रखे। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। भाइयों और दोस्तों, आज आप हजरात के लिए मैं कुरान शरीफ की बहुत ही मशहूर व मारूफ मुक़द्दस आयत को लेकर के हाजिर हुआ हूँ, और ये आयत है आयतुल कुर्सी। आइए इसकी फजीलत आप हजरात को बताता चलूँ। आयतुल कुर्सी की सबसे बड़ी फजीलत यह है कि जब हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का रूह कब्ज़ करने के लिए तशरीफ़ ले गए, तो हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से इजाज़त मांगते हैं रूह कब्ज़ करने के लिए, और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इजाज़त मिलने पर हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का रूह कब्ज़ करने के लिए सीने पर हाथ रखते हैं। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इज़राइल अपने हाथ को फौरन हटा लो। इज़राइल अलैहिस्सलाम फौरन अपने हाथ को हटा लेते हैं और पूछते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हुआ? आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इज़राइल, जब तूने मेरे सीने पर हाथ रखा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई पहाड़ रख दिया। तो हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम कहने लगते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आपका रूह जितना मैं आसानी से कब्ज कर रहा हूं, इतनी आसानी से मैंने किसी का भी रूह कब्ज नहीं किया। ये सुन करके आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के आंखों से आंसू जारी हो जाता है, और उस वक्त अपने गुनहगार उम्मतियों को ख्याल करते हैं और कहते हैं, ऐ इज़राइल, मेरी जब ये हालत है तो मेरे गुनहगार उम्मतियों का क्या हालत होगा? मुझे जब इतना तकलीफ हो रहा है तो मेरी गुनहगार उम्मतियों को कितनी तकलीफ होगी? ऐ इज़राइल, मेरी उम्मतियों का रूह कब्ज करने में जो उन्हें तकलीफ होंगी, वो सारी तकलीफ आज मुझे दे दो, मैं संभाल लूंगा, मैं बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन मेरी गुनहगार उम्मतियों को तकलीफ ना देना। हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी जो भी उम्मती हर फर्ज नमाज के बाद एक मर्तबा आयतुल कुर्सी पढ़ लेगा, तो मैं उसका रूह इतनी आसानी से कब्ज करूंगा जिस तरह से कि बच्चा माँ का दूध पीता रहता है और पीते पीते सो जाता है, और माँ उसे उठा करके बिस्तर पर सुला देती है, और बच्चे को पता भी नहीं चलता, इससे भी ज्यादा आसानी से उसकी रूह कब्ज करूंगा। तो सबसे बड़ी फजीलत है। भाई और दोस्तों, आज कितने लोग नमाज पढ़ते हैं और कितने लोगों को आयतुल कुर्सी मालूम है? तो लिहाजा नमाज पांचों वक्त पढ़िए, और आयतुल कुर्सी हर फर्ज नमाज के बाद पढ़िए। यानी कि इमाम जब सलाम फेरते हैं, सलाम फेरने के बाद आप आयतुल कुर्सी एक मर्तबा पढ़ लीजिए, और अगर किसी को आयतुल कुर्सी मालूम नहीं है तो वो याद भी कर ले। और दूसरी फजीलत, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो कोई सोते वक्त वजू किया, वजू करने के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ लिया, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके सिरहाने एक फरिश्ते को मुकर्रर कर देता है जो उसकी रात भर हिफाजत करते हैं, और अगर उसी हालत में वो मर गया तो अल्लाह तबारक व तआला उन्हें शहीद का रुतबा अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी फजीलत है। और तीसरी फजीलत यह है कि आयतुल कुर्सी से बड़े बड़े जिन्नात खबीसों को भी आप दूर कर सकते हैं। कि आयतुल कुर्सी से बड़े बड़े जिन्नात डरते हैं, बड़े बड़े देव कांपते हैं। अगर कोई अकेला सफर कर रहा है और सफर के दौरान अगर उसे डर महसूस हो, तो वो जोर जोर से आयतुल कुर्सी पढ़े, और वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम को 3 मर्तबा बोले जोर जोर से। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसके दिल से खौफ भी दूर हो जाएगा, और अगर अचानक कोई चीज, कोई बला सामने आ जाती तो भी वो टिक नहीं सकेगा।
اور ایک آیت الکرسی کا ایک واقعہ آپ حضرات کو سناتا چلتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی تجارت کے لیے دوسرا ملک تشریف لے گئے۔ دوران سفر ایک جگہ قیام کیے اور اپنے سامان کو رکھنے کے لیے کوئی گھر تلاش کرنے لگے۔ تو انہیں ایک گھر کے بارے میں معلوم ہوا کہ فلانا گھر خالی ہے۔ تو آپ نے اس کے مالک سے بات کیا تو اس کے مالک نے کہا کہ آپ اس گھر کو کرائے پر مت لیجئے، کیونکہ اس گھر میں جو کوئی بھی جاتا ہے اس کی لاش باہر آتی، تو آپ جو ہے اس گھر کو کرایہ نہیں لیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ مشکل نہیں، مجھے گھر کرایہ چاہیے۔ تو اس نے وہ گھر ان کو کرایہ دے دیا، اور وہ صحابی اپنے تمام سامان کو، تمام مال و اسباب کو اس گھر میں رکھ دیے اور رات کے وقت میں سوئے۔ تو اچانک آدھی رات میں ان کے سامنے بہت بڑا ایک کالا سایہ کھڑا ہوا، جو بہت ہی خوفناک تھا دیکھنے میں۔ یہ منظر دیکھتے ہی وہ صحابی فوراً آیت الکرسی کو زور زور سے پڑھنے لگے اور وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ کو 3 مرتبہ دہرائے۔ تو فوراً اس سائے پر آگ لگ گیا اور وہ جل کر کے راکھ ہو گیا۔ صبح جب اٹھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس جگہ راکھ کا ڈھیر ہے۔ تو بھائی اور دوستو، اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے، یہاں مختصر آپ حضرات کے سامنے میں نے بیان کیا۔ آیت الکرسی کیا ہے سن لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق اللہ العلی العظیم۔ بھائی اور دوستو، یہ ہے آیت الکرسی۔ جنہیں آیت الکرسی یاد نہ ہو تو وہ یاد کر لے، تو دنیا و آخرت میں اس کے بہت زیادہ فائدے ملیں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ بہت لوگ صرف سن لیتے ہیں، سبسکرائب نہیں کرتے ہیں۔ سبسکرائب کرنے سے آپ کو یہ فائدہ ملے گا کہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچے گا، اور میری چینل میں بیان ہے، قصیدے ہیں اور وظائف بھی ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ اپنا بہت ہی خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔